हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 9th क्लास के अंदर सेल वाले चैप्टर की बात कर सकते हैं, टिश्यू वाले चैप्टर की बात कर सकते हैं, और इसके अलावा हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो हम लोगों ने इन चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हम देखने वाले हैं इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग हमारी टीम के साथ में मिलकर के बहुत ही औसम और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स वो ये कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखनी है, रिवीजन करते रहना है। क्योंकि देखो, अगर हम टाइम टू टाइम पढ़ते भी रहेंगे और जैसा कि ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा हम लोग बीच बीच में जो हमारे प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते रहे और बार बार उनका रिवीजन करते रहे, तो पक्की बात है शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में स्टूडेंट्स क्या करना है, आप लोगों को पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बात, किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर किसी तरह की कोई बात भी हो तो भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी तक किन किन को डिस्कस किया है, नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर हमारा एक टॉपिक अभी रिमेनिंग है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो है शायद हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बीच में जानकारी दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो है हम हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को फटाफट देखते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो ये कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए चैनल अवेलेबल करवाए हैं, आप इजीली इनको ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी टेक्निकल टीम है, ओके, यहां पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपीस, स्टडी मटेरियल, ये सब जो हैं चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती हैं। आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे जो मिलने वाला है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, ओके, बिल्कुल फ्री रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के सभी टेलीग्राम जो चैनल हैं वो अलग अलग बने हुए हैं। कहने का मतलब टेलीग्राम जैसे कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको पाथ कौन सा फॉलो करना है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है ना, t.me/ttb009। सबसे यूनिक जो है वो है 9th क्लास का कोड। देखिए, अगर 6th क्लास की हम बात करें तो t.me/ttb06 है। 7th क्लास की अगर हम बात करें t.me/ttb07 हो जाएगा, और ttb08 फॉर 8th क्लास। बट अगर हम बात करें 9th क्लास के लिए 009 इज द कोड ऑफ फॉर 9th क्लास। एंड 10th क्लास की अगर हम बात करें वो है 010। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फटाफट से एक्सेस कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद में आप इजीली यहाँ पे किसी भी तरह का आपका कोई भी कमेंट हो, किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपकी क्वेरी को सेटिस्फिकेशन पूरा का पूरा मिलेगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा काम, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे ही आप यहां पे आएंगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को यहां पे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आना है, ठीक है, 9th क्लास के लिए आना है। स्क्रॉल आप जैसे करेंगे तो आप अपनी क्लास पे पहुंच जाएंगे, रिलेवेंट क्लास पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है
कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हो। इसके अलावा आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से पता होगा, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों ने बीच में जो हमारे सेशंस हुए हैं उसमें हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं प्रैक्टिस सेशन की, हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन वाला सेशन भी देखा हुआ है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अभी तो मात्र हमारे 3 ही चैप्टर हुए हैं, 3 चैप्टर अभी तो और भी बचे हुए हैं, वो भी धांसू। देखिए डाइवर्सिटी वाली अगर हम बात करें तो अपने आप में बहुत ही मेजर टॉपिक। इसके अलावा हम बात करें मैनेजमेंट वाला जो हमारा व्हाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर हमारा बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारा एक चैप्टर बच जाता है वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। वहां पे हम समझेंगे कि जो एक तरीके से जो रिवोल्यूशन हो रहा है या एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड में जो एक तरीके से रिवोल्यूशन हुआ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम वहां पे बात करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहां आप लोगों को मिलने वाला है स्टूडेंट्स 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR लाइव। क्या है स्टूडेंट्स, वो है VR लाइव। एक मिनट में आप लोगों को और भी क्लियर कर देता हूं, वो है हमारा VR लाइव। स्टूडेंट जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल क्लियर कर देता हूं, ये कि जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे 9000 नजर आ रहा होगा, इसका जो 30% होगा वो होगा अराउंड 2700। ये डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो है 6300। अब जैसे ही आप इसको बाय पैकेज करते हैं आप पेमेंट मोड पे आ जाएंगे और ये जो 6300 का अमाउंट है आप चाहे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई आप पूछना चाहते हो, किसी तरह की कोई बात हो, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, जो कि आप लोगों को नंबर साफ और क्लियर नजर आ रहे होंगे। 9549041111 पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने करी है वो है टेस्ट सीरीज के बारे में। ओके, अब आप यहाँ पे अपना जो स्वयं का मूल्यांकन है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन हो रही है वो कितनी सार्थक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। उसका भी सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। हो गया ना, चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं और उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, हो गया। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हो गया ना, हो गया स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है
आज हम देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम जो देखने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एनसीईआरटी माता ने हमें क्या दिया है और हमें उनके आंसर फटाफट बताते जाना है। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द रेडिएशंस व्हिच आर मैनली, फर्स्ट की अगर हम बात करें रेडिएटेड बाय द सन, नेक्स्ट री-रेडिएटेड बाय लेंस, री-रेडिएटेड बाय वाटर, री-रेडिएटेड बाय लेंस एंड वाटर। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। The atmosphere of the earth is heated by radiation. क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स फटाफट से। हमसे पूछा गया है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ है, उसमें जो हीट हो रही है वो रेडिएशंस किसकी वजह से हो रहा है, या हम कहें कि जो रेडिएशंस ज्यादा हो रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है तो वो किस वजह से हो रहा है। री रेडिएटेड बाय वाटर, री रेडिएटेड बाय लैंड। तो हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी इज करेक्ट आंसर, री रेडिएटेड बाय द लेंस एंड वाटर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ देयर वर नो एटमोस्फियर, अगर यहां पे कोई एटमोस्फियर नहीं होगा हमारे चारों तरफ, अराउंड द अर्थ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, गो ऑन डिक्रीजिंग, या हम बात करें इंक्रीजिंग ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग नाइट, एंड लास्ट इज बी अनअफेक्टेड, कुछ भी नहीं होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट से क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक बार बताओ, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, कहने का मतलब अगर हम बात करें कि मिक्सचर्स ऑफ गैसेस जो लेयर्स में प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा इस सिचुएशन में, हमें आपका आंसर चाहिए। अरे भाई एक बार बताओ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ का, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किन से, जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है ना, इनसे क्या हो रहा है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या सन से जो हीट आ रही है उससे भी हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब दिन के टाइम पे क्या होगा, जब सूरज भगवान निकलेंगे तो गर्मी ज्यादा होगी, जब रात को छिप जाएंगे तो क्या होगा, सर्दी ज्यादा होगी। इस केस में हम कह सकते हैं इंक्रीज ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन आज बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारा, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में आ चुका है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ all the oxygen present in the environment is converted to ozone। ऑक्सीजन है O3 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बताइए क्या होगा, क्या होगा इस सिचुएशन में। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में है। वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, हम ज्यादा प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, ऐसा होगा क्या। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, इट विल बिकम पॉइजनस, ये हमारे लिए एक तरीके से पॉइजनस हो जाएगा और हम सब जो है मर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ओजोन इज नॉट स्टेबल हेंस इट विल बी टॉक्सिक। ओजोन एक स्टेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये टॉक्सिक है। इट विल हेल्प हार्मफुल सन रेडिएशन टू द रीच अर्थ एंड द डैमेज मैन लाइफ फॉर्म। जो हमारी जो लाइफ है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं,
उनको किसी ना किसी तरह का ये हार्म पहुंचा सकते हैं। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है ओजोन के अंदर। एक मिनट, क्या होगा स्टूडेंट्स? अरे भाई एक बार बताओ, ओजोन इज नॉट स्टेबल, हैंस इट विल बी टॉक्सिक। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट लीड टू सोइल फॉर्मेशन इन नेचर। ऑप्शन ए है हमारे पास द सन, दूसरा है वाटर, विंड एंड लास्ट इज पॉलिथीन बैग्स। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर? अरे भाई एक बार बताओ, सन भी हेल्प कर रहा है ना भाई। जिस तरीके से टेम्परेचर वगैरह की अपन बात करें, या हम एक तरीके से बात कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, तो उसमें हमारे सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर की हम बात कर सकते हैं, विंड्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पॉलीथीन बैग्स वगैरह के बारे में, डी इज करेक्ट आंसर। इसका कोई रोल नहीं है, जबरदस्ती में ही आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा। क्या पूछा गया है बताइए फटाफट से आंसर। द टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोस्फियर, फर्स्ट इज नॉन एज, सेकेंड इज नॉन एज, क्या होगा? वाटर एंड ओजोन, सेकेंड वाटर एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन, एंड डी इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, जस्ट इससे पहले हम लोगों ने अभी जस्ट इसके बारे में समझा है, आप लोगों को पता होगा ओजोन एंड ऑक्सीजन। सी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से आप लोग देखिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। The process of nitrogen fixation by bacteria does not take place in the presence of, ऑप्शन ए है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, बी है हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड लास्ट डी इज एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? देखिए, हमसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, बी इज करेक्ट आंसर, एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, बी इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की वहां पे कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में, फटाफट से बताइए क्या होगा हमारे पास में आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को दिया हुआ है। अमंग द गिवन ऑप्शन आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में आप लोगों को बताना है। जैसा कि आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, और इनका जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो हमारे नेचर को कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आप लोगों को स्टूडेंट्स, फटाफट से।
देखिए, रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन, अगर हम बात करें ऑप्शन ए के बारे में जो हमें दिया हुआ है यहां पे, वो है द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। नहीं, इसी के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होता, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड है ना। अंडरग्राउंड वाटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बारिश होनी है, वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया। नेक्स्ट हम बात करें द डेंसिटी पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट लास्ट हम बात करें द प्रिविलेज सीजन इन एन एरिया, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया। बी इज करेक्ट आंसर, बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट करेक्ट for the use of large amount of fertilizers and pesticides, they are eco-friendly। अच्छा, they turn the fields barren after some times, सही बात है, ये भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हद तक सही है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा, वो है हमारे पास they adversely affect the useful component फ्रॉम द सोइल। नेक्स्ट हम बात करें द डिस्ट्रॉय द सोइल फर्टिलिटी, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को बंजर कर देते हैं, बान कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें इनका जो इफेक्ट है हमारी सोइल को हो ही रहा है। इसके अलावा हम बात करें जो सोइल की फर्टिलिटी है तो उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज, या फिर हम कहें कि जो फर्टिलिटी है उसकी इनफर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसकी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो ये सभी के सभी तो क्या है, राइट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, जो करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि जो गलत है उसका आंसर हमें बताना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन air can be converted into nitrates and nitrites by ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में है, और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के पास में। पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करना है, क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप लोगों को बताना है फटाफट से, क्या हो बताइए फटाफट से आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल की अगर हम बात करें, जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को लिया नहीं जा सकता। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो होगा हमारा आंसर ए, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर। ऑप्शन ए है हमारे पास इवोपरेशन, बी है ट्रांसपीरेशन, सी है प्रिसिपिटेशन एंड डी इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, वाटर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, है ना, हम वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इवोपरेशन का लिंक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ट्रांसपिरेशन भी होगा ही होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी होगा ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें जो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, वो है डी इज करेक्ट आंसर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट डेफिनेशन। ऑप्शन ए बी सी आप लोगों के पास में है, और डी आप लोगों का यहां पे आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं।
टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट से। द टर्म वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक ऐसी टर्म है जो है वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, किसके लिए? वाटर पोल्यूशन के लिए। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। सेकेंड है हमारे पास में द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम द वाटर बॉडीज। नेक्स्ट, अ चेंज प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडीज। एक मिनट, यहां पे एडिशन है बेटा, यहां पे रिमूवल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सी की अगर हम बात करें, द अ चेंज इन प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडीज। एंड डी अगर हम बात करें, अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। तो यहां पे जो हमें बताया गया है, जो करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा है, वो है सी, अ चेंज इन प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए है हमारे पास मीथेन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी इज अमोनिया। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, वो भी फटाफट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बताइए फटाफट से। ग्रीन हाउस है ना, इस वजह से ग्रीन कलर मैंने ले लिया है, ये थोड़ा सा डार्क ज्यादा है। बताइए, इज नॉट फॉलोइंग। अरे भाई एक बार बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मिथेन भी होता है, और अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो ये भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें डी अमोनिया, ये इससे रिलेटेड नहीं होता है। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल। इनमें से एक ऐसी स्टेप है जो कार्बन साइकिल से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, बी ट्रांसपिरेशन, सी रेस्पिरेशन एंड डी इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बहुत आराम से और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजीली आप इसका आंसर बता सकते हो। बता दो फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा, बहुत सोच समझ के बताना है आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी कार्बन से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपीरेशन के बारे में तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कार्बन साइकिल से कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजीली और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बताइए फटाफट से हमारा आंसर क्या होगा। एक मिनट ना,
ओजोन होल्स मीन, ओजोन में जो छेद है उसका मतलब क्या होगा? ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर डिप्लीशन उससे रिलेटेड है। ओजोन लेयर में जो छेद है, ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो गया है, उसका मीनिंग क्या है? अगर हम बात करें, अ लार्ज साइज्ड होल इन द ओजोन लेयर। अच्छा ठीक है, मतलब ऑप्शन देखिए आप कितना बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करें थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल होल्स स्किटर्ड इन ओजोन लेयर। एंड नेक्स्ट हम बात करें थिकनिंग ऑफ द ओजोन इन द ओजोन लेयर। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 14। इतना तो हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना? क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना। अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है तो वो किससे कर रही है? अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह इनसे कर रही है ना। अब एक बात बताओ, ओजोन लेयर अगर थिन होती चली जाएगी तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जो आएंगी वो हमारे स्किन वगैरह की अगर अपन बात करें तो स्किन डिजीज हो सकती है, आई डिजीज की हम बात कर सकते हैं, तो काफी हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। बी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से, वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए है हमारे पास एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट, सॉरी, excessive use of man-made compounds containing both fluorine and chlorine, and D is excessive deforestation। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए फटाफट से क्या होगा? बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, वो ये कि आप लोग जो हैं अभी कुछ समय के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे ही छोड़ दें। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा? अरे भाई एक बार बताओ मैं आप लोगों को, एक्सेसिव यूज ऑफ मैन-मेड कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन। वैसे तो हम जानते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 को भी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा पढ़ा नहीं है। हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने अभी जानकारी नहीं ली, लेकिन अगर हम बात करें जूनियर क्लासेस के बारे में तो वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके आए हैं। जैसे 8th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा पोल्यूशन इन एयर एंड वाटर, ठीक है ना, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। तो बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर नाइट्रोजन ऑल्सो गोज इनसाइड अलोंग विद ऑक्सीजन, व्हाट इज द फैट ऑफ दिस नाइट्रोजन? क्या होता है? बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है आप लोगों को। क्या ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है? क्या ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल है? क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है? या हम जो इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उसी के साथ में बाहर आ जाती है? क्या होगा बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। बताइए।
अरे भाई एक बात बताओ, आप लोगों को पता है हमसे क्वेश्चन में क्या किया गया है? हमसे ये बोला गया है कि हम जो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन हो रहा है, ठीक है। अब इनहेलेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन जब इनहेलेशन के बाद में एक्सहेलेशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में इट कम्स आउट द CO2 ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नाइट्रोजन भी हमारी बाहर निकल जाएगी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। वो है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एंड 21। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन जो है सीक्वेंस। CO2 इन एटमॉस्फेयर, डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स। CO2 in atmosphere, organic carbon in plants, organic carbon in animals और inorganic carbon in soil। C है हमारे पास inorganic carbonates in water, organic carbon in plants, organic carbon in animals and scavengers, and D है हमारे पास organic carbon in animal decomposers, CO2 in atmosphere, organic carbon in प्लांट्स। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए फटाफट से। देखिए, अब बात करें, अगर हम बात करें करेक्ट सीक्वेंस के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा स्टूडेंट्स। वो ये कि हम बात करें CO2 जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स, ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल, नेक्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक कार्बन इन सोइल। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। वो है क्वेश्चन नंबर 20। मेजर सोर्स ऑफ मिनरल इन सोइल इज द। फर्स्ट हम बात करें पेरेंट रॉक फ्रॉम विच सोइल इज फॉर्म। नेक्स्ट प्लांट्स, सी एनिमल्स, एंड डी इज बैक्टीरिया। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना। वैसे आप 21 का तो फटाफट से मुझे बता दोगे, मैं जानता हूं, ठीक है। टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज, ये तो हम लोगों ने जब हम 3rd क्लास में थे ना, क्वेश्चन नंबर 21, तब वहीं पे देख लिया था। क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है आप लोगों को। अरे भाई एक बार बताओ, जो सोइल है इसको मेजर सोर्स कहां से मिलेंगे? इसको मिलेंगे पेरेंट रॉक से, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब जहां से ये बनी है उसी से ही इसको क्या मिलेंगे? मेजर सोर्सेस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। द टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज 75, 60, 85 या 50। आप लोगों को पता होगा जो वाटर है उसने टोटल कितना अमाउंट? 75 लगभग, ठीक है, 75%। ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स? फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना होगा आप लोगों को? फटाफट से आप लोगों को फटाफट से क्या कर देना होगा? बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में किसी भी तरह की कोई भी कॉमेंट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक पार्ट बचा हुआ है उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।